यह ध्यान विधि में हम जा रहे हैं, जिसमें पहला चरण यह होगा कि 2 मिनट तक जो है भस्त्रिका करनी है। उसके बाद में थोड़ी देर के लिए मौन रहेंगे। मौन में हैपनिंग होगी। हैपनिंग का अर्थ क्या है? हैपनिंग का अर्थ यह है कि सब हो रहा है, सब हो रहा है और सब जाना जा रहा है। तो जानने की कोशिश नहीं करनी है। सब हो रहा है तो लोग कहते हैं समझ में आ गया, तो उसमें सब हो रहा है, अब इसको जानना है। इसको जानना नहीं है, जानना भी हो रहा है, जानना भी हो रहा है, उस हैपनिंग के तहत ही हो रहा है। ठीक है ना? तो उसमें जो है एफर्टलेस नोइंग जो है यह मूल मंत्र है कि वह नोइंग जो है उसमें आप इन्वॉल्व नहीं है। आप मतलब मन, मन उसमें इन्वॉल्व नहीं है। सब हो रहा है और जाना भी जा रहा है। तो जब जाना भी जा रहा है तो उसमें आप इन्वॉल्व नहीं है तो कंसंट्रेशन नहीं होगा। आप यानी मन, और मन क्या काम करता है? मन का काम है कंसंट्रेशन। मन का क्या काम है? कंसंट्रेशन, फोकस करना, कंसंट्रेशन करना, एकाग्रता करना। और ध्यान यदि राम है तो एकाग्रता रावण है, कंसंट्रेशन रावण है। तो कंसंट्रेशन बिल्कुल नहीं करना, कुछ भी समझने की कोशिश नहीं करना। समझता कौन है? मन समझता है। मन समझने की कोशिश करता है ना। हम साधना किस बात की हो रही है? अमनी दशा की हो रही है। साधना तो अमनी दशा की हो रही है ना। तो फिर जो है कुछ समझने की कोशिश वहां पे नहीं करनी है, कुछ भी नहीं समझना है। ठीक है ना? कुछ तो इसलिए रिएक्ट करने की जरूरत ही नहीं है। जो कुछ हो रहा है हो रहा है। क्यों रिएक्ट करना है? क्यों एनालाइज करना है? क्यों डिफाइन करना है उसे? क्यों डिफाइन करना है? तो हमें कुछ भी नहीं करना है, उसके बाद कुछ भी नहीं करना है। और जो हो रहा है अपने से हो रहा है, सब हो रहा है। उसमें हमारा क्या रोल है? कोई भी रोल नहीं है, हमें कोई रोल नहीं निभाना है। तो ये जो निगेटिव पार्ट हम कर रहे हैं, है ना, मेडिटेशन मेथड यानी क्या होता है? मेथड का मतलब होता है निगेटिव पार्ट। तो निगेटिव पार्ट क्या होगा? हम एक्सेल करेंगे। और फिर पॉजिटिव पार्ट क्या होगा? हैपनिंग होगी। पॉजिटिव पार्ट हमेशा क्या होता है? हैपनिंग होती है, मतलब हम कुछ नहीं कर रहे होते हैं। जब हम कुछ नहीं कर रहे होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? अकर्ता। उसे क्या कहते हैं? अकर्ता। और वह अकर्ता ही मूल है। ठीक है ना? जहां हम कुछ नहीं कर रहे होते हैं, अकर्ता हो जाएंगे तो वहां मन नहीं होगा। कोई भी बुद्धि नहीं लड़ानी है, आपकी बुद्धि की कोई जरूरत नहीं है वहां पर। जैसे वो पॉजिटिव पार्ट आएगा ना, वहां आपकी बुद्धि, आपके ज्ञान की कोई जरूरत नहीं, आपकी जरूरत ही नहीं है। कृपया करके बीच में वहां टांग मत फंसाइएगा, आपकी जरूरत नहीं होगी वहां पर। जो हो रहा है वह भी अपने आप जाना जाएगा, आपकी जरूरत नहीं है उसको जानने के लिए। जब आप बीच में टांग नहीं फंसाएंगे तो क्या होगा? सारे सेंसेस एक साथ काम कर रहे होंगे, पांचों सेंसेस एक साथ काम कर रहे होंगे, जितने भी सेंसेस है सारे सेंसेस एक साथ काम कर रहे होंगे। ध्वनियां सुनाई पड़ेंगी। सुनना हम सुनते नहीं हैं, सुनना होता है, हैपनिंग है। तो सारी ध्वनियां हमें एक साथ सुनाई पड़ेंगी। उस समय हम कंसंट्रेट नहीं कर रहे होंगे, तो कोई बड़ी ध्वनि सुनाई पड़ रही, छोटी नहीं सुनाई, ऐसा नहीं। छोटी बड़ी न जाने, अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। उस अवस्था में जाएंगे तो जो है अपने आप इतनी छोटी छोटी ध्वनियां सुनाई पड़ेंगी, बड़ा आश्चर्य होता है, बड़ा विस्मय होता है कि इतनी ध्वनियां हैं। हमने तो कभी ऐसी सुनी नहीं। बहुत सारी छोटी छोटी तरह तरह की ध्वनियां सुनाई पड़ेंगी और सारी एक साथ सुनाई पड़ेंगी। क्यों? क्योंकि कंसंट्रेट है ही नहीं। कंसंट्रेशन में सारी ऊर्जा एक तरफ चली जाती है, बाकी के लिए कुछ बचता ही नहीं है। तो उसमें सारी ध्वनियां एक साथ सुनाई पड़ेंगी। तो इसे क्या बोलते हैं? सम्यक श्रवण। क्या है यह? सम्यक श्रवण, राइट लिसनिंग। राइट लिसनिंग। और राइट लिसनिंग कब होती है? जब मन नहीं होता है। जब मन होता है तो राइट लिसनिंग पॉसिबल नहीं है। तो हम किस अवस्था में हो जाएंगे? श्रवणातीत। श्रवणातीत सत्य। श्रवणातीत सत्य क्या है? साक्षी। उस श्रवणातीत सत्य में प्रतिष्ठित हो जाएंगे। आंखों के सामने जो जैसा प्रकट है वैसा का वैसा जाना जा रहा होगा। एफर्टलेस नोइंग होगी। हमें यह नहीं कहना है कि यह अंधकार है, यह डिवाइन है। हम डिवाइन डार्कनेस बोलते हैं तो आपको मन में नहीं बोलना है कि डिवाइन डार्कनेस है या प्रकाश है या वलय है। कोई परिभाषा नहीं देनी है, कोई ज्ञान नहीं लगाना है। जो जैसा है। समझना नहीं है कि ये प्रकाश है कि अंधकार है, कि ऐसा अनुभव हो गया, यह दिख गया, वह दिख गया। कोई ज्ञान नहीं लड़ाना है। जो हो रहा है होने देना है, अपनी टांग बीच में नहीं फंसानी है। तो फिर क्या होगा? राइट विजनिंग, सम्यक दृष्टि। ठीक है ना? सम्यक दृष्टि। तो सम्यक दृष्टि का अर्थ क्या होगा? कि वहां पर जो है सम्यक दृष्टि को जानने वाला साक्षी जो है वह घनीभूत हो जाएगा, प्रगाढ़ हो जाएगा।
ठीक है ना। और जो है स्पर्श होगा, भाई ठंड महसूस हो रही, गर्मी महसूस हो रही, कुछ ना कुछ तो महसूस हो रहा है, तरह तरह कहीं खुजलाहट हो रही, कुछ हो रही, सेंसेस होते हैं बॉडी में। तो वो जो भी हो रहा है, जाना जा रहा होगा, उस पर रिएक्ट नहीं करना है, रिएक्ट नहीं करना है। बहुत ज्यादा कुछ हो रहा हो तो होशपूर्वक अपने आप उस हैपनिंग को देखना है कि हाथ उठा और उसने खुजला दिया। उस पर ज्ञान नहीं लगाना है कि ये क्यों हुआ, नहीं होना था, होना था, ज्ञान नहीं लड़ाना है। वहां पर हो रहा है तो उसे हो जाने देना, वहां पर भी ज्ञान नहीं लड़ाना। तो इससे क्या होगा, स्पर्शातीत है ना, स्पर्श को जानने वाला स्पर्शातीत वह घनीभूत हो जाएगा, फिर साक्षी मजबूत हुआ। ठीक है ना। घ्राणातीत, कोई गंध आती है, नाक से कोई भी सेंसेस जाते हैं, श्वास का आवागमन है, प्राण का आवागमन है, वह भी जाना जा रहा होगा, तो घ्राणातीत जो है वह भी प्रकट होगा, प्रगाढ़ होगा। और वह सब एक ही है, दो नहीं है। घ्राणातीत भी वही है, स्पर्शातीत भी वही है ना, दृश्यातीत भी वही है, श्रवणातीत भी वही है। ठीक है ना, सब कुछ वही है। स्वादातीत भी वही है। ठीक है ना। हम कहते हैं ना, भोजन जब होता है तब परमात्मा को पकाया जाता है। किसको पकाया जाता है? परमात्मा को। बड़ा स्वादिष्ट बनाया जाता है और परमात्मा को हम बड़े प्रेम से चबा चबा के खाते हैं। परमात्मा को हम बड़े प्रेम से चबा चबा के खाते हैं, बड़ा आनंद लेते हैं, बड़ा स्वाद लेते हैं। परमात्मा बड़ा स्वादिष्ट है और स्वादातीत प्रकट हो जाता है। परमात्मा के अतिरिक्त तो कुछ है ही नहीं ना। भोजन क्या होगा? परमात्मा ही तो हुआ ना। परमात्मा उस फॉर्म में हमारे पास उपलब्ध है तो बड़ा स्वादिष्ट होता है परमात्मा। और स्वादिष्ट परमात्मा फिर तो यह फिर उद्घोष भीतर से आ जाता है कि अन्न ही ब्रह्म है, अन्न भी ब्रह्म है, या अन्न ही ब्रह्म है ना? तो सारे सेंसेस साइमल्टेनियसली काम करेंगे। कैसे काम करेंगे? साइमल्टेनियसली काम करेंगे, एक साथ युगपत काम करेंगे। तो इस विधि में हम जा रहे हैं। तो फिर उसके बाद अगला चरण क्या होगा? ओमकार का नाद होगा। ठीक है ना, ओमकार का नाद होगा। इसमें हम क्या करेंगे कि ओमकार के नाद में अवधान करेंगे। कंसंट्रेशन एक अलग चीज होती है, एक अवधान अलग चीज होती है। इस बारे में हमने बहुत ज्यादा बताया है। पुराना आप सुनेंगे ना, पुराने वीडियोस में, तो अवधान और कंसंट्रेशन का आपको पता चल जाएगा। बड़ा उसमें स्लाइड सा कुछ जो है अपने आप वहां पर जानना होता रहेगा उसके साथ में। तो फिर उसमें जो है पहली बार ओमकार का नाद होगा तो मूलाधार पर अवधान होगा, दूसरी बार ओमकार का नाद होगा तो स्वादिष्ठान पर होगा, तीसरी बार में अनाहत पर होगा, चौथी बार में हृदय चक्र पे होगा, तीसरी बार में मणिपुर में होगा, है ना। तीसरी बार में मणिपुर में होगा, चौथी बार में अनाहत में होगा, पांचवी बार में विशुद्धि में होगा, छठी बार में आज्ञा चक्र, फिर सातवीं बार में सहस्त्रार। वही क्रम फिर वापस आएगा। ठीक है ना। तो कुल जो है कितने बार ओमकार का नाद होगा? 13 बार होगा, क्योंकि यहां पर एक ही बार होगा और फिर लौटेंगे। कुछ बिछा लीजिए। कुछ 13 बार जो है अनाहत का नाद होगा। ठीक है। उसके बाद में जो है फिर एक मौन घटेगा। उस मौन में जो है फिर हैपनिंग होगी। ठीक है ना। उसके बाद यदि कैसा क्या कुछ होगा वो फिर हैपनिंग के तहत हो जाएगा। कैसी विधि आगे बढ़ती है, इतना अभी अनफोल्ड हुआ है तो इतना हमने बता दिया है। आगे आपको गाइडेंस मिल जाएगा। तो अब आरंभ करते हैं पहले चरण से। आंखें बंद कर लें, है ना, और पूरे इजोटेरिक ग्रुप का आह्वान करें। डिवाइन कॉस्मिक सपोर्ट सिस्टम का आह्वान करें कि आज हम ध्यान में बहुत गहरे जाने का प्रयास करेंगे, डिजॉल्व होने का प्रयास करेंगे, जो कि एक नेगेटिव मेथड है। लेकिन नेगेटिव पार्ट से कुछ होता नहीं है जब तक कि वह सहयोग उपलब्ध न हो जो पॉजिटिव पार्ट में होता है। तो हम प्रार्थना करते हैं कि नेगेटिव पार्ट के लिए हम प्रयास करेंगे, ईमानदारी से प्रयास करेंगे। पॉजिटिव पार्ट के लिए वह जो कृपा है, वह जो आशीष है, वह हम पर बरसे। वह डिवाइन कॉस्मिक एनर्जी सपोर्ट सिस्टम, इजोटेरिक सपोर्ट सिस्टम, हम आपका जो है आह्वान करते हैं कि आपका सहयोग हमें उपलब्ध होगा।
डिजॉल्व होने में, उस वननेस के लिए, हम ब्रह्मास्मि के अनुभव के लिए, और हम अपनी तरफ से नेगेटिव पार्ट में जो कुछ होगा ईमानदारी से, परिपूर्णता से प्रयास करेंगे। लेट अस स्टार्ट। भस्त्रिका करेंगे, शुरू करें। एक मिनट बचा है, पूरी ताकत लगा लें। 2 मिनट की भस्त्रिका, 1 मिनट हो चुका है। पचास सेकेंड बचे हैं, पूरी ताकत लगा लें। जितनी भस्त्रिका होगी उतना अच्छा ध्यान घटेगा। आधा मिनट बचा है सिर्फ आपके पास में, सिर्फ आधा मिनट बचा है आपके पास। दस सेकेंड बचे हैं आपके पास में। स्टॉप। शांत, मौन, कुछ भी नहीं करना है। कुछ भी नहीं करना है, सब करना छोड़ दें। सब हो रहा है, एवरीथिंग इज हैपनिंग। आपकी कोई जरूरत नहीं है यहां पर। विभिन्न प्रकार की ध्वनियां अपने से सुनाई पड़ रही हैं। बारीक बारीक न जाने कितने किस्म की ध्वनियां हैं। एक साथ सुनाई पड़ रही हैं क्योंकि हम फोकस्ड नहीं हैं, कंसंट्रेट नहीं हैं। डोंट फोकस्ड, डोंट कंसंट्रेट, एकाग्रता बिल्कुल नहीं। श्वास अपने से आ रही है, जा रही है, और अपने से जाना भी जा रहा है। जानने के लिए किसी प्रयास की जरूरत नहीं है, अपने से जाना जा रहा है। इनहेल एंड एक्सहेल, ब्रीथ।
आंखों के सामने जो जैसा प्रकट है, जैसा का तैसा जाना जा रहा है। समझने की कोई भी कोशिश नहीं करनी है। डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड एनीथिंग, डोंट रिएक्ट, just accept all kind of happenings as it is, as it is. Everything is perfect. No need to change anything because of everything is perfect. सब हो रहा है और अपने आप जाना भी जा रहा है। कुछ करने की जरूरत है ही नहीं। अकर्ता, ओमकार का नाद करेंगे और हर नाद के साथ एक चक्र पर अवधान होगा। हर नाद के साथ एक चक्र पर अवधान होगा। पहले मूलाधार से शुरू करेंगे और सहस्रार तक जाएंगे, फिर नीचे उतरेंगे। कुल 13 बार ओमकार का नाद होगा और हर नाद के बीच में थोड़ा सा गैप रखेंगे ताकि इनहेल जो है वो सहजता से हो सके। इस बार यह प्रयोग थोड़ा सा अलग कर रहे हैं कि एक ओमकार के नाद के बाद दूसरे ओमकार के नाद के बीच में गैप होगा। उस समय तक अवधान उस चक्र पर बना रहेगा। उसके साथ में यह भाव होना चाहिए कि वह चक्र जो है शुद्ध हो रहा है। आंखें बंद रहेंगी, आंखें नहीं खोलनी है। वह चक्र जो है शुद्ध हो रहा है। बहुत गहरे से भाव करना है कि वह चक्र क्या हो रहा है, शुद्ध हो रहा है, प्यूरिफाई हो रहा है। उस चक्र की से संबंधित जितनी भी अशुद्धियां हैं
यह नाद जो है उन्हें क्लियर कर दे रहा है, क्योंकि यह मूल नाद है। यह नाद जो है अपने प्योरेस्ट फॉर्म में जो है इस सृष्टि को सृजित करता है। उस नाद के होने का ढंग सृष्टि है। तो जब नाद है वह अनाहत नाद है, वह प्योरेस्ट फॉर्म है, वह प्योरेस्ट फॉर्म है। तो उसके नाद के साथ में उस चक्र की जितनी भी अशुद्धियां हैं वह पूरी तरह से प्यूरिफाई हो जाएंगी। अनाहत नाद अपने आप में वह परफेक्ट कीमिया है, वह परफेक्ट घटना है जो कि उस चक्र की सारी अशुद्धियों को प्यूरिफाई कर सकता है। तो यह भाव होगा साथ में। लेट स्टार्ट। थम जाएंगे थोड़ी देर के लिए। मूलाधार चक्र इस दिव्य अनुगुण से परिशुद्ध हो रहा है, प्यूरिफाई हो रहा है। मूलाधार चक्र की सारी अशुद्धियां दूर हो रही हैं और यह चक्र राइट अलाइनमेंट में आ रहा है। इस राइट अलाइनमेंट के तहत वहां से ऊर्जाएं उठ करके ऊपर के चक्र की ओर डाइवर्ट हो रही हैं, स्वादिष्ठान चक्र की ओर। मूलाधार की ऊर्जाएं अलाइन होकर के गति कर रही हैं, स्वादिष्ठान चक्र में ऊर्जा पहुंच रही है और सारी इम्प्योरिटीज जो हैं मूलाधार चक्र की वह दूर हो रही हैं, रिफाइन हो रही हैं, प्यूरिफाई हो रही हैं, परिशुद्ध हो रही हैं। भाव करेंगे, भाव करेंगे। फिर से ओमकार का नाद करेंगे और स्वादिष्ठान चक्र का अवधान करेंगे। साथ में यह भाव करेंगे कि स्वादिष्ठान चक्र की सारी अशुद्धियां जो हैं वह दूर हो रही हैं। शुरू करें। स्वादिष्ठान चक्र परिशुद्ध हो रहा है इस दिव्य नाद से। इस दिव्य नाद से, इस दिव्य नाद के प्रभाव से स्वादिष्ठान चक्र परिशुद्ध हो रहा है। उसकी सारी अशुद्धियां विगलित हो रही हैं, विगलित हो रही हैं और शुद्ध होते जा रहा है स्वादिष्ठान चक्र। और स्वादिष्ठान चक्र की सारी बिखरी हुई एनर्जीज राइट अलाइनमेंट में आ रही हैं, राइट अलाइनमेंट में आ रही हैं और राइट अलाइनमेंट में आते हुए ये ऊर्ध्वगमित हो रही हैं, अपवर्ड्स मूव कर रही हैं और मणिपुर चक्र की ओर गतिमान हो रही हैं। यह दिव्य ऊर्जाएं जो हैं मणिपुर चक्र की ओर गतिमान हो रही हैं। पूरी तरह से शुद्ध हो रहा है स्वादिष्ठान चक्र, परिशुद्ध हो रहा है, प्यूरिफाई हो रहा है। जितने भी विकार इससे संबंधित हैं स्वादिष्ठान चक्र से, वह पूरी तरह से दूर हो रहे हैं। वहाँ का सिस्टम ही पूरी तरह से चेंज हो रहा है। इस प्रकार से वह हो रहा है कि अब वहाँ पर जो है
स्वादिष्ठान चक्र से संबंधित विकार पैदा नहीं होंगे, जिसमें सबसे बड़ा विकार है वहां भय। भय और घृणा, यह जो है पूरी तरह से वह सिस्टम चेंज हो रहा है कि भय और घृणा पूरी तरह से विसर्जित हो जाएंगे। अन्य जितनी भी अशुद्धियां जो स्वादिष्ठान चक्र से संबंधित हैं वो सारी की सारी विगलित हो रही हैं, विगलित हो रही हैं, विगलित हो रही हैं, डिजॉल्व हो रही हैं, डिजॉल्व हो रही हैं, डिजॉल्व हो रही हैं। और बिखरी हुई ऊर्जा जो भी स्वादिष्ठान चक्र में है उसका राइट अलाइनमेंट हो रहा है और बड़ी तेजी से ऊर्ध्वगमित हो रही हैं, अपवर्ड्स मूविंग में आ रही हैं और यह ऊर्जा उठ करके मणिपुर चक्र को मिल रही है, तीसरे चक्र को मिल रही है। दूसरा चक्र परिशुद्ध हो चुका है। अब मणिपुर चक्र का अवधान करते हुए इस दिव्य नाद को करेंगे। मणिपुर चक्र शुद्ध हो रहा है, परिशुद्ध हो रहा है। सारे विकार मणिपुर चक्र से संबंधित जो हैं वह दूर हो रहे हैं, दूर हो रहे हैं। यह चक्र प्यूरिफाई हो रहा है। भाव करेंगे, गहन भाव करेंगे, गहन भाव करेंगे। जितनी भी एनर्जीज हैं मणिपुर चक्र से संबंधित, वो सारी एनर्जीज जो बिखरी हुई हैं वह राइट अलाइनमेंट में आ रही हैं, राइट अलाइनमेंट में आ रही हैं और वहां की यह ऊर्जाएं ऊर्ध्वगमित हो रही हैं, अपवर्ड्स हो रही हैं, अपवर्ड्स मूव कर रही हैं और अनाहत चक्र को मिल रही है। यह दिव्य ऊर्जाएं अनाहत चक्र को मिल रही हैं। अनाहत चक्र एक्टिव हो रहा है और यह पूरी तरह से शुद्ध होता जा रहा है। शुद्ध हो गया, शुद्ध हो गया। मणिपुर चक्र पूरी तरह से शुद्ध होता जा रहा है और दिव्य ऊर्जाएं राइट अलाइनमेंट होकर के अनाहत चक्र में, अनाहत चक्र को वह दिव्य ऊर्जाएं अब मिलती जा रही हैं। नीचे के सारे चक्र शुद्ध हो चुके हैं। वहाँ से लगातार कुंड से ऊर्जा उठ रही है, लगातार कुंड से ऊर्जा उठ रही है। वह ऊर्जा उठते 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 उठते
तीसरे चक्र तक आकर के अब तीसरे चक्र से चौथे चक्र की ओर अपवर्ड्स मूव कर रही है और तीनों चक्र बहुत अच्छी तरह से शुद्ध हो चुके हैं। मणिपुर चक्र की कोई आंशिक अशुद्धि बची है तो वह दूर हो रही है। भाव करेंगे, परिपूर्ण रूप से शुद्ध हो रहा है मणिपुर चक्र, परिपूर्ण रूप से शुद्ध हो रहा है। डिवाइन कॉस्मिक सपोर्ट एनर्जी सिस्टम की कृपा से, आशीष से, इजोटेरिक सपोर्ट सिस्टम्स की आशीष से हमारे ये चक्र शुद्ध हो चुके हैं। अब हम भाव करेंगे, अनाहत चक्र शुद्ध हो रहा है और एक दिव्य नाद ओमकार का करेंगे। अनाहत चक्र परिशुद्ध हो रहा है, प्यूरिफाई हो रहा है, राइट अलाइनमेंट में आ रहा है। सारी बिखरी हुई ऊर्जाएं अनाहत चक्र से संबंधित राइट अलाइनमेंट में आ रही हैं। एक बहुत बड़ी घटना घट रही है। नीचे के चक्र पूरी तरह से राइट अलाइनमेंट में आ चुके हैं, परिशुद्ध हो चुके हैं और अब अनाहत चक्र भी राइट अलाइनमेंट में आ रहा है, बहुत तेजी से परिशुद्ध हो रहा है। भाव करेंगे, यह दिव्य ऊर्जाएं उठ रही हैं और विशुद्धि चक्र को मिल रही हैं। चारों चक्रों से दिव्य ऊर्जाएं गुजरती हुई कुंड से चल रही हैं, चारों चक्रों से गुजर रही हैं और पांचवें चक्र को, विशुद्धि चक्र को यह दिव्य ऊर्जाएं मिल रही हैं। ढेर सारी दिव्य ऊर्जा मिल रही है विशुद्धि चक्र को, जो आत्मा से संबंधित चक्र है, पांचवें शरीर से, आत्मिक शरीर से संबंधित चक्र है, उसे ढेर सारी दिव्य ऊर्जाएं मिल रही हैं।
जो आपके कंठ के सेंटर में है, जो आपके कंठ में उसका केंद्र है। पूरी तरह से शुद्ध हो चुका है आपका अनाहत चक्र। अनाहत चक्र जिसकी संभावना है कुंडलिनी जागरण की, जिसकी संभावना है अनाहत नाद की, वह पूरी तरह से शुद्ध हो चुका है, जागृत हो चुका है, राइट अलाइनमेंट में आ चुका है। और यहाँ से दिव्य ऊर्जाएं अपवर्ड्स मूव कर रही हैं, ऊर्ध्वगमित हो रही हैं और विशुद्धि चक्र को ढेर सारी दिव्य ऊर्जाएं मिल रही हैं। वह भी एक्टिवेट होना चालू हो चुका है, बहुत तेज़ी से एक्टिवेट हो रहा है। अब हम भाव करेंगे कि विशुद्धि चक्र शुद्ध हो रहा है और सारी ऊर्जाओं को ग्रहण करने के योग्य हो चुका है, राइट अलाइनमेंट में आ रहा है। और उसको हम संबल देने के लिए पुनः आह्वान करते हैं डिवाइन कॉस्मिक एनर्जी सपोर्ट सिस्टम का और समस्त इजोटेरिक सपोर्ट सिस्टम्स का, कि वह हमें सहयोग करें, हमारी प्रार्थना स्वीकार करें और एक दिव्यनाद करेंगे। दिव्यनाद करेंगे, इनहेल करें और दिव्यनाद करें। विशुद्धि चक्र की विशुद्धि हो रही है, प्यूरिफाई हो रहा है, परिशुद्ध हो रहा है। विभिन्न बिखरी हुई ऊर्जाएं विशुद्धि चक्र की राइट अलाइनमेंट में आ रही हैं, राइट अलाइनमेंट में आ रही हैं। नीचे के सारे चक्र पूरी तरह से शुद्ध हो चुके हैं, प्यूरिफाई हो चुके हैं, विशुद्ध हो चुके हैं और उनकी ऊर्जा विशुद्धि चक्र को मिल रही है। ढेर सारी ऊर्जा मिल रही है, कुंड से उठते हुए, चारों चक्रों से गुजरते हुए वह दिव्य ऊर्जाएं विशुद्धि चक्र को मिल रही हैं। और विशुद्धि चक्र बहुत तेजी से प्यूरिफाई हो रहा है, राइट अलाइनमेंट में आ रहा है। सारी बिखरी हुई ऊर्जाएं सब वहाँ जो है राइट अलाइनमेंट में आ रही हैं, समस्वरता में आ रही हैं, सुसंगीत में आ रही हैं।
पूरी तरह से प्यूरिफाई हो चुका है। विशुद्धि चक्र राइट अलाइनमेंट में आ चुका है और इसकी दिव्य ऊर्जाओं का बहुत तेज प्रभाव उठ करके आज्ञा चक्र पे पहुंच रहा है। डिवाइन एनर्जीज का तेज प्रभाव आज्ञा चक्र पे पहुंच रहा है। आज्ञा चक्र बहुत तेजी से एक्टिवेट हो रहा है। कुंड से ढेर सारी दिव्य ऊर्जाएं उठ रही हैं और पांचों चक्रों से गुजरते हुए आज्ञा चक्र को मिल रही हैं। पांचों चक्र, नीचे के पांचों चक्र पूरी तरह से परिशुद्ध हो चुके हैं, प्यूरिफाई हो चुके हैं, राइट अलाइनमेंट में आ चुके हैं और दिव्य ऊर्जाओं का सघन प्रभाव उठ करके आज्ञा चक्र पर पहुंच रहा है। आज्ञा चक्र बहुत तेजी से एक्टिवेट हो रहा है, राइट अलाइनमेंट में आ रहा है। भाव करेंगे कि वह परिशुद्ध हो रहा है और दिव्य नाद के साथ में हम उसको बल देंगे, उसको सुसंयोजित होने में सहयोग करेंगे। आह्वान करते हैं, हम आह्वान करते हैं डिवाइन एनर्जी सपोर्ट सिस्टम का, उस मेगा डिवाइन कॉस्मिक एनर्जी सपोर्ट सिस्टम का, कि हमारे आज्ञा चक्र को परिशुद्ध करने में हमें सहयोग करे। उस डिवाइन एंड इजोटेरिक सपोर्ट सिस्टम्स का हमारे आज्ञा चक्र को पूरी तरह से परिशुद्ध करें, राइट अलाइनमेंट में लाएं और उससे संबंधित सारी पॉजिटिव संभावनाओं को जागृत कर दें। आह्वान करते हैं, आप प्रार्थना करते हैं, उनकी आशीष हमें मिले और उस आह्वान को करते हुए, उस भाव को रखते हुए हम एक दिव्य नाद करेंगे, दिव्य नाद करेंगे। इनहेल करें, आज्ञा चक्र परिशुद्ध हो रहा है, एकदम शुद्ध, पूरी तरह से शुद्ध हो रहा है। सारी अशुद्धियां वहां की विसर्जित हो रही हैं, सारे विकार विसर्जित हो रहे हैं बहुत तेजी से। पूरी तरह से प्यूरिफाई हो रहा है आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र की जितनी भी बिखरी हुई ऊर्जाएं हैं संग्रहित हो रही हैं, राइट अलाइनमेंट में आ रही हैं। बहुत तेजी से राइट अलाइनमेंट हो रहा है। आज्ञा चक्र से संबंधित समस्त ऊर्जाओं का राइट अलाइनमेंट हो रहा है। आज्ञा चक्र परिशुद्ध हो रहा है और ढेर सारी दिव्य ऊर्जाएं कुंड से उठती हुई, पांचों चक्रों से गुजरती हुई आज्ञा चक्र को मिल रही हैं। हृदय की धड़कन की चोट भी आज्ञा चक्र पर आ रही है और पूरी तेजी से एक्टिवेट हो रहा है आज्ञा चक्र। एक महान घटना घट रही है, एक महान घटना घट रही है। आज्ञा चक्र बहुत तेजी से परिशुद्ध हो रहा है, बहुत तेजी से राइट अलाइनमेंट में आ रहा है, बहुत तेजी से एक्टिवेट हो रहा है। उसकी समस्त पॉजिटिव संभावनाएं परिपूर्ण रूप से जागृत हो रही हैं। एक महान घटना घट रही है। डिवाइन कॉस्मिक एनर्जी सपोर्ट सिस्टम और समस्त इजोटेरिक सपोर्ट सिस्टम के सहयोग से, उनकी कृपा से, उनकी आशीष से आज्ञा चक्र
परिशुद्ध हो रहा है, बहुत तेजी से प्यूरिफाई हो रहा है, विशुद्ध हो रहा है। बहुत सारे सेंसिटिविटीज़ वहाँ पर एक्टिवेट हो रही हैं। आज्ञा चक्र बहुत तेज़ी से एक्टिवेट हो रहा है। बहुत सारी दिव्य ऊर्जाओं का प्रवाह आज्ञा चक्र पर पहुँच रहा है। कुंड से उठते हुए, पांचों चक्रों से गुजरते हुए बहुत सारा दिव्य ऊर्जा का प्रवाह आज्ञा चक्र पर पहुँच रहा है। राइट अलाइनमेंट हो रहा है। आज्ञा चक्र का एक महानतम घटना घट रही है, महानतम घटना घट रही है। आज्ञा चक्र से दिव्य ऊर्जाओं का परम भंडार उठ करके सहस्त्रार चक्र की ओर गति कर रहा है, ऊर्ध्वगमित हो रहा है, अपवर्ड्स मूव कर रहा है। आज्ञा चक्र पर बहुत सेंसेशंस शुरू हो चुके हैं और पूरी तरह से आज्ञा चक्र परिशुद्ध हो चुका है, परिशुद्ध हो चुका है, प्यूरिफाई हो चुका है। ब्रह्म से जुड़ा यह चक्र पूरी तरह से परिशुद्ध हो चुका है, राइट अलाइनमेंट में आ चुका है। अब यह ऊर्जाएं उठ करके ब्रह्मरंध्र को खोल देंगी और उसके साथ में सहस्त्रार चक्र को एक्टिवेट कर देंगी। फुली अलाइन हो चुका है आज्ञा चक्र, फुल्ली प्यूरिफाइड हो चुका है। नीचे के चक्रों से दिव्य ऊर्जाएं लगातार उठ रही हैं। कुंड से कुंडलिनी शक्ति उठ रही है और वह जो है सहस्त्रार तक पहुंच रही है। हम प्रार्थना करते हैं डिवाइन कॉस्मिक एनर्जी सपोर्ट सिस्टम से हम प्रार्थना करते हैं, समस्त इजोटेरिक सपोर्ट सिस्टम से हम प्रार्थना करते हैं, विनय करते हैं कि जो है दिव्य ऊर्जाएं उनका सहयोग मिले, उनकी आशीष मिले और पूरी दिव्य ऊर्जाएं राइट अलाइनमेंट में आ जाएं, ब्रह्मरंध्र खुल जाए, सहस्त्रार चक्र पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाए, शुद्ध हो जाए, परिशुद्ध हो जाए
आवागमन से मुक्ति हो जाए, सारे मैट्रिक्स डिजॉल्व हो जाए, सहस्त्रार चक्र पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाए और परम अवस्था घटित हो जाए। हम प्रार्थना करते हैं डिवाइन कॉस्मिक एनर्जी सपोर्ट सिस्टम से, समस्त इजोटेरिक सपोर्ट सिस्टम से प्रार्थना करते हैं और इस गहन आह्वान के साथ दिव्य नाद करते हैं। सहस्त्रार चक्र परिशुद्ध हो रहा है, बहुत तेजी से सहस्त्रार चक्र परिशुद्ध हो रहा है। राइट अलाइनमेंट में आ रही हैं समस्त ऊर्जाएं जो कि संबंधित है सहस्त्रार चक्र से, क्राउन चक्र से। सारी की सारी दिव्य ऊर्जाएं राइट अलाइनमेंट में आ रही हैं। नीचे के सारे चक्र परिशुद्ध हो चुके हैं, परिशुद्ध हो चुके हैं। कुंड से कुंडलिनी शक्ति से दिव्य ऊर्जाओं का प्रवाह उठ रहा है और समस्त चक्रों से गुजरते हुए, उनका भेदन करते हुए सहस्त्रार चक्र पर महान ऊर्जाओं का फ्लो पहुंच रहा है। एक बहुत बड़ा प्रवाह सहस्त्रार चक्र पर पहुंच रहा है। पूरा सहस्त्रार चक्र एक्टिवेट हो रहा है, परिशुद्ध हो रहा है। राइट अलाइनमेंट में आ रहा है, सारे चक्र राइट में अलाइनमेंट में आ रहा है। कंप्लीट राइट अलाइनमेंट, कंप्लीट राइट अलाइनमेंट। कुछ भी ऐसा नहीं बच रहा है जो अलाइनमेंट के बाहर है, सब कुछ राइट अलाइनमेंट में आ रहा है। सब कुछ पूरी तरह से परिशुद्ध हो रहा है। एवरीथिंग, सब कुछ परिशुद्ध, प्यूरिफाई, एवरीथिंग इज प्यूरिफाई। सातों चक्र प्यूरिफाई हो गए, सातों चक्र राइट अलाइनमेंट में आ गए। सहस्त्रार चक्र भी पूरी तरह से एक्टिवेट हो चुका है, ऊर्जाएं वहां पर चल रही हैं। ऑरा पूरी तरह से प्यूरिफाई हो चुका है, ऑरा पूरी तरह से प्यूरिफाई हो चुका है, एक्टिवेट हो चुका है, एक्टिवेट हो चुका है, प्यूरिफाई हो चुका है। परम सहज अवस्था, सहज समाधि, सहज समाधि, सहज समाधि।
सब कुछ राइट अलाइनमेंट में आ चुका है। सहज समाधि की गहन अवस्था है यह। विधि में संशोधन है, सिर्फ 7 बार ही ओमकार का नाद, 8वां नहीं होगा। यह ऊर्जा इसी प्रकार से अलाइन बनी रहेगी। कोई भी अशुद्धि शेष नहीं रह गई है। सब कुछ प्यूरिफाई हो चुका है। 7 चक्रों से संबंधित जितने भी मेंटल पैटर्न्स थे, सबकॉन्शियस माइंड के पैटर्न्स थे, सब डिजॉल्व हो चुके हैं। सारे के सारे डिजॉल्व हो चुके हैं। सारे के सारे कर्म प्रारब्ध डिजॉल्व हो चुके हैं। सारे के सारे कर्म प्रारब्ध डिजॉल्व हो चुके हैं। कोई कर्मा अकाउंट बैलेंस नहीं बचा है। कोई भी कर्मा अकाउंट बैलेंस नहीं बचा है। कोई भी कर्म प्रारब्ध शेष नहीं बचा है। 7 चक्रों से संबंधित जितने भी विकार थे, जितनी भी अशुद्धियां थीं, जितने भी कर्म प्रारब्ध थे, जितना भी लेन देन था, सब विसर्जित हो चुका है, डिजॉल्व हो चुका है। सारे मेंटल पैटर्न्स सबकॉन्शियस माइंड के डिजॉल्व हो चुके हैं। सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरह से परिशुद्ध हो चुका है। एक सहजता, एक सजगता, एक सहज समाधि की अवस्था घट गई है। दोनों हाथ जोड़ेंगे और धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। हम धन्यवाद देते हैं डिवाइन एनर्जी का, डिवाइन कॉस्मिक एनर्जी सपोर्ट सिस्टम को धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। अहोभाव, गहन अनुभव, गहन अहोभाव, गहन अहोभाव। समस्त इजोटेरिक सपोर्ट सिस्टम को गहन धन्यवाद, गहन अहोभाव, गहन अहोभाव, गहन अहोभाव। अस्तित्वगत समस्त व्यवस्थाओं को धन्यवाद, गहन अहोभाव, गहन अहोभाव, गहन अहोभाव।
प्रणाम करते हैं हम समस्त को परिपूर्णता से। झुक जाएं, अच्छे से झुक जाएं और प्रणाम करें। धीरे धीरे सहजता में आ जाएं। इस सहजता के ग्लिम्स को संभाल के रखना है। यह ग्लिम्स नहीं है, यह परिपूर्णता है, सहज समाधि है। राइट अलाइनमेंट को आपने जिया है अभी, और यह राइट अलाइनमेंट सदा बना रहेगा। बस होश को संभाले रखना, उस सजगता को संभाले रखना। यह अलाइनमेंट हमेशा बना रहेगा, और इस अलाइनमेंट के साथ ही महापरिनिर्वाण घटित होगा। जब भी होना होगा, यह देह जाएगी, देह के साथ मन भी जाएगा। जो हल्का फुल्का व्यवहारिक मन है, जो एक टूल की तरह उपयोग होगा, जो ऐसा मन नहीं है जो अनऑपरेटेडली चलता रहता है, पागलों की तरह चलता रहता है, वैसा मन नहीं होगा। एक टूल की तरह मन होगा, वह इस देह के साथ विसर्जित होगा जब भी होना होगा। आत्मा भी विसर्जित होगी, क्योंकि वो किसी सेपरेशन की बॉन्डिंग है उसमें। परमात्मा का कॉन्सेप्ट भी विसर्जित होगा, सब कुछ विसर्जित हो जाएगा, और परम सत्य जो कि सदा से है, शाश्वत है, सनातन है, वही शेष रह जाएगा। हमारे सारे विकार सेपरेशन के पूरी तरह से विसर्जित हो जाएंगे। तो यह सहजता, यह सहज समाधि बनी रहे, इसकी आशीष आप सबको। उस सजगता के दिए को संभाल के चलना। यह सजगता का दिया कभी बुझने न पाए। कैरी ऑन, इसको हमेशा संभाल के रखना। यह परम थाती आज मैं आप सब लोगों को सौंप रहा हूं। इस दिए को सजगता से संभाल के रखना। यह सजगता ही वह दिया है, यह सजगता ही वह दिया है जो इस सहजता को संभाल के रखेगा। और यही है सहज समाधि, यही है सहज समाधि, यही है सहज समाधि।